ज़मीन जो है किसी की नहीं हुई है। ये ज़मीन जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम चलते हैं, जो हमारा दुनिया का कुछ दिन कुछ मुद्दत के लिए बसेरा है, ये ज़मीन का टुकड़ा ये किसी का नहीं हुआ है, किसी की नहीं हुई है, इतना ख्याल करिए। लेकिन ज़मीन के टुकड़े के लिए 10-10 सालों तक केस लड़ रहे हैं। छोटे से टुकड़े के लिए, ज़मीन के छोटे से टुकड़े के लिए केस लड़ रहे हैं। ज़मीन तो बाप दादाओं की नहीं हुई, जो हमारे दादा थे, दादा के दादा की नहीं हुई, जब तक थे उनकी थी, उसके बाद ख़त्म। बाप थे, जब तक बाप थे बाप की थी, उसके बाद ख़त्म। उसके बाद हमारे और आपकी है। हम और आप चले जाएंगे तो हमारी भी नहीं रहेगी, हमारी औलाद की रहेगी। फिर हमारी औलाद जब तक ज़िंदा रहेंगे तभी तक, फिर उसके बाद ख़त्म। फिर वो ज़मीन हमारी औलाद की नहीं रहेगी, हमारी औलाद की रहेगी। इसी तरीके से फिर उनकी औलाद रहेगी। ये ज़मीन किसी की नहीं हुई है। ज़मीन का असली, इंसान का, मोमिन का असली ज़मीन जो है सिर्फ़ 2 गज़ है, सिर्फ़ 2 गज़। और मज़बूत घर वही है, मज़बूत साथी वही है। कब्र की जो जगह है ज़मीन इंसान की, वही है, वही असली घर है, वही असली ज़मीन है। दोस्तों, रोज़ कब्र के बारे में और आखिरत के बारे में ज़रूर थोड़ा सा तसव्वुर कर लिया करें। जाना है एक दिन, कितना भी अच्छा खाना खाएं, कितने भी पैसा खर्च कर लें अपने बॉडी पे, काजू बादाम अखरोट खा लें, बहुत करेंगे 4-5 साल 10 साल और ज़िंदा रहेंगे बस। लेकिन जाना है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के आप सलाह मशवरा से रहें, लेकिन मौत से कोई बच नहीं सकता। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला सीधे करते हैं कि आना है वापस, वापस आना है अल्लाह के पास, अंद अल्लाह। तो असली घर कब्र है, 2 गज़ की ज़मीन। लेकिन देख लीजिए, अगर सोचिए तो हर गांव में, हर शहर में छोटे से टुकड़े के लिए लंबा लंबा केस चल रहा है। हर हफ्ते जा रहे हैं, तारीख पढ़ रही, लड़ रहे हैं छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए, जो कि अगर सोचे तो ज़मीन को छोड़कर जाना है, लेकिन कोई सोचता नहीं। आखिरत की फ़िक्र ना होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर समझ लें, आपस में एक दूसरे को सुलह रहमी कर लें, एक दूसरे से अपना थोड़ा कुछ ले देकर बराबर कर लें, तो कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ माफ़ी का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि माफ़ी बहुत अहम चीज़ है। मुसलमानों को आपस में जोड़ती है माफ़ी, आपस में इत्तेहाद पैदा करती है माफ़ी। और जो माफ़ करता है, अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है। कुरान सूरह तौबा की एक आयत है, सूरह तौबा की, वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। दोस्तों, हम लोग मुस्लिम हैं, मुस्लिम के नाते हमको कुरान का एहतराम करना चाहिए और कुरान पे पढ़ना चाहिए, कुरान पे चलना चाहिए, कुरान अपनी औलाद को सिखाना चाहिए। बहुत आदमी दुनिया में भाग दौड़ कर रहा है, 24 घंटा, अगर रात ना हो तो रात को भी दौड़े हो पैसे के लिए, एक दूसरे से आगे निकल जाने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। लेकिन दोस्तों, फिक्र करिए आखिरत की। हम ये नहीं कह रहे हैं कि दुनिया में भाग दौड़ मत करिए, दुनिया में रोज़ी मत तलाशिए, रोज़ी तलाशिए, अल्लाह ताला खुद कहें रोज़ी तलाशिए, लेकिन नमाज को कायम करते हुए, कुरान को पढ़ते हुए, अपने पूरे माँ अहल व अयाल को इस्लामी लहजे में ढालते हुए, इस्लामी लहजे में ढालते हुए सारा काम करिए। अल्लाह ताला बरकत देंगे, और ऐसी बरकत आएगी जहाँ इस्लामी माहौल होता है,
जहाँ नमाज के वक्त पर नमाज कायम की जाती है, नमाज अदा की जाती है, नमाज की फ़िक्र होती है, और अपने बच्चों को हम नमाज़ पढ़ने के लिए तरगीब देते हैं, तलकीन करते हैं, और कोई मुसीबत आ जाए उस पर सब्र करते हैं।